नमस्कार, जय सिया राम। सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूँ। मेरे वो मित्र जो इस सीरीज को देख रहे हैं उनको तो ये ज्ञात ही होगा, जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, हम मेष लग्न से शुरुआत कर रहे हैं और मेष लग्न के लग्नेश जो होते हैं वो मंगल हैं। तो मंगल का भिन्न भिन्न भावों में बैठने पर जातक की कुंडली पर क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में हम अनवरत चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम छठवें भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम भाव लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो मंगल मेष लग्न के अंतर्गत जब 7वें भाव में बैठता है तब क्या परिणाम रहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हम जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालते रहते हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज एक और प्रश्न आएगा जिसके ऊपर हम अपने वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। आज हम मंगल के सप्तम भाव में बैठने पर क्या परिणाम होते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने मूल विषय की तरफ। जब मेष लग्न होती है और मंगल सप्तम भाव में बैठते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, वो है मंगल यहां पर लग्नेश और अष्टमेश दो स्थानों के स्वामी हैं। लग्नेश होने के कारण मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। यहां पर जब वो 7 नंबर की राशि में सप्तम भाव में बैठते हैं तो वो राशि तुला है। तुला राशि में मंगल प्रसन्न नहीं रहते क्योंकि शुक्र मेष लग्न के मुख्य मारक ग्रह हैं। ऐसा जातक इंसाफ तौलने वाला होता है, दंड देने वाला होता है, यानी कि ऐसा जातक जज हो सकता है। राज्य में अधिकार पाता है, यानी कि जब सप्तम भाव पर मंगल विराजमान होते हैं तो दसम भाव पर उनका पूरा अधिकार रहता है। तो इस प्रकार वह राज्य से कोई ऐसा पद प्राप्त करने वाला होता है जिसमें उसको अधिकार प्राप्त होते हैं तथा इच्छित वस्तु को पाकर ही दम लेता है। लगन उसके अंदर इतनी होती है कि वो इच्छा अनुसार जो भी मन में ठान लेता है उस वस्तु को पाकर ही दम लेता है, पूरी ऊर्जा से उस वस्तु को पाने के लिए लग जाता है। ऐसे व्यक्ति की निशानी वो विष्णु के समान पोषक होता है, भाई की औलाद को पालने वाला होता है। जातक के जन्म से घर परिवार में बढ़ोतरी होती है, पर ये सब होते हुए भी जातक का जो जीवन साथी है, अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी, और अगर वो स्त्री है तो उस पति झगड़ालू स्वभाव का देखने को मिलता है। यहां पर जब तुला राशि में मंगल बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल की जो दृष्टि है वो 10 नंबर की राशि मकर पर राज्य भाव पर पड़ती है, लग्न स्थान पर स्वयं के भाव मेष पर पड़ती है, और जो उसकी अष्टम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब मंगल सप्तम भाव में बैठकर 10 नंबर को देखता है तो यहां पर उसकी उच्च की दृष्टि आती है। राज से उसके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, राजाओं से उसके संबंध होते हैं, वो अपने कार्य निकालने में सक्षम है। यहां पर चूंकि मंगल स्वयं के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मेष लग्न पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जातक रौब जमाने वाला होगा,
वो दूसरों को अपना रौब दिखाएगा एवं अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव यानी कि शुक्र की राशि वृष को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल केंद्र में बैठकर एक राजयोग निर्मित कर रहे हैं। उसके तहत धन भाव पर दृष्टि डालने से जातक को अपने काम करने में बराबर सफलता मिलती रहेगी और धनागम के अच्छे रास्ते खुले रहेंगे। यहाँ पर चूंकि मंगल लगने का कारक है और अपनी दृष्टि वो धन भाव पर डाल रहा है, तो धन बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्तियों के पास। उन्हें धन की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होती। जातक तत्व एक पुस्तक है ज्योतिष की, उसमें लिखा हुआ है द्यूते बलवती भौमे क्रोधी। 7वें स्थान में बलवान मंगल हो तो जातक क्रोधी होता है, यानी कि जब सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो जाते हैं तो जातक बात बात में क्रोध करने वाला होता है। तुला राशिगत मंगल सप्तम में होने पर यह कुंडली मांगलिक कहलाएगी। जातक का चरित्र संदिग्ध होगा। हम जातक को और जातक के घर वाले अगर कोई देख रहे हैं कुंडली, उनके बच्चे की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे की कुंडली मांगलिक है। आप उसके विवाह हेतु जीवन साथी की कुंडली भी ऐसी ही देखिए जो मांगलिक हो, तो उनका पारिवारिक जीवन सामंजस्य पूर्ण रहेगा, विवाह सुख पूर्ण मिलेगा। नहीं तो विवाह सुख में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। अगर आपके बच्चे की या आपकी शादी हो चुकी है और मंगल इस स्थिति में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि आप केसरिया गणपति लेके आइए और उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा कीजिए। ये पूजा शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करिए। आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफी सारा स्थायित्व देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ही दशा की बात करें तो मंगल की महादशा अति उत्तम फल देगी। मंगल की दशा जातक को धनवान बनाएगी, राज सरकार से लाभ दिलाएगी। मंगल की दशा अंतदशा जब जब जातक के ऊपर आएगी तब तब व्यक्ति का बहुमुखी विकास होगा। मित्रों, ये तो मंगल जब अकेले सप्तम भाव में बैठ रहे हैं उस बात की चर्चा की। अब सप्तम भाव में मंगल जब अन्य ग्रहों के साथ युक्त हो जाते हैं तो वो कैसे परिणाम देते हैं जातक के लिए, आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न हो, 7 नंबर की राशि यानी तुला यानी सप्तम भाव में मंगल और उनके साथ चंद्र विराजमान हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी योग का सृजन होता है। महालक्ष्मी योग के सृजन के कारण जातक बहुत पैसे वाला होता है, विशाल पैसा उसके पास होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुंडली है वो मांगलिक दोष से परिपूर्ण होती है। लेकिन जब मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष को समाप्त समझा जाता है। मेष लग्न है, 7 नंबर यानी तुला राशि में मंगल विराजमान है। साथ में अगर सूर्य आकर बैठ जाते हैं तब कैसे परिणाम होंगे, सीधी सीधी बात है। यहां पर सूर्य नीच के हो गए। ऐसी स्थिति में जातक की पत्नी तेज स्वभाव की होगी और मंगल और सूर्य दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठने से कहीं ना कहीं विवाह में आपको परेशानियां होंगी। आपका जो वैवाहिक सुख है उसमें परेशानियां देखने को मिलेंगी। मंगल और सूर्य दोनों की युति इस भाव पे होने के कारण यहां पर ऐसी स्थिति भी बन रही है कि आपको आत्मबल में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। मंगल सूर्य के साथ युक्त हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात और बताता चलता हूं कि यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि जातक किसी न किसी व्यसन से
पीड़ित होगा। यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, अफीम, चरस, भांग, गांजा कुछ भी वो ले सकता है। अगर वो जाति का है तो ऐसी हो सकती है कि उसको चाय की तलब लगे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की उसको लालसा रहेगी, जो कि इस स्थिति में गिनी जाती है कि ये नशा है। आइए वार्तालाप करते हैं। मंगल के साथ बुध बैठे हो, मेष लग्न हो, 7 नंबर की राशि यानी तुला में मंगल विराजमान हो, साथ में बुध आकर बैठ जाए तो क्या स्थिति रहेगी। मंगल के साथ बुध जातक के जीवन साथी को स्थायी रोग देता है। जब मंगल के साथ यहाँ पर बुध बैठा दिखाई दे तो जिस जातक की कुंडली है, अगर वो जातक है तो उसकी पत्नी, और जातिका है तो उसका जीवन साथी यानी पति, ऐसे व्यक्ति को स्थायी रोग देता है, जो रोग लंबे समय तक चलता है। तो आप लोग सावधान रहिए। उपाय में अभी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। अब स्थान यही है, सेम स्थान, यानी कि मेष लग्न, 7वां घर, तुला राशि, मंगल विराजमान है। मंगल के साथ गुरु अगर इसी राशि में बैठ जाते हैं तब कैसे परिणाम होंगे। मंगल के साथ भाग्येश और व्ययेश गुरु की जुति जातक का भाग्योदय विवाह के तुरंत बाद कराती है। पत्नी से लाभ होंगे। गुरु ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं मंगल के साथ कि वो आपको लगातार लाभ दिलाते रहेंगे। गुरु केंद्रगत बैठ गए तो यहाँ पर एक राजयोग निर्मित कर दिया, कुल दीपक राजयोग, जिसके प्रभाव से जातक अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। मेष लग्न है, 7 नंबर की राशि यानी तुला में मंगल विराजमान है, साथ में शुक्र भी आकर बैठ गए। शुक्र यहाँ पर बैठ गए। शुक्र की ये स्वयं की राशि है, तो शास्त्र कहता है यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य तस्यास्त्र वृद्धि। यहाँ पर शुक्र अपनी स्वयं की राशि में बैठे तो उन्होंने इस स्थान की वृद्धि कर दी। ऐसा जातक पराई स्त्री और अगर जातिका है तो पर पुरुष की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। उनका नेचर भी ऐसा होगा कि सामने वाले भी उनके तरफ जल्दी आकर्षित हो जाएं। आप लोगों को हमारी ये राय है कि आप सावधान रहिए। मंगल के साथ जब शुक्र क्लब हो जाते हैं तो इस स्थिति में जो फलादेश निकल के आता है वो ये आता है कि आपकी अपने जीवन साथी के साथ उतनी तारतम्यता नहीं रहेगी। आपको कहीं न कहीं सैया सुख में कमी महसूस होगी। लेकिन यहीं पर शुक्र स्वयं की राशि में 7 नंबर में बैठ गए और केंद्रगत हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र के द्वारा मालक योग बना, जो पंच महापुरुष में से एक योग है। ऐसी स्थिति में जातक या जातिका राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगती है और अपार धन होता है उसके पास। आगे हम वार्तालाप करते हैं। मेष लग्न हो, 7 नंबर की राशि में मंगल विराजमान हो यानी तुला में 7वें भाव में, और साथ में अगर शनि आकर बैठ जाए तब कैसी स्थिति होने वाली है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो है राशि 7 नंबर की तुला, ये शनि की उच्च राशि है। शनि यहां पर उच्च के होंगे और ऐसी स्थिति में वो एक योग बनाएंगे जिसका नाम है शश। क्यों कि शनि केंद्रगत बैठ के अपनी उच्च राशि में बैठ गए तो उनके द्वारा शश नामक राजयोग निर्मित कर दिया गया। शश नामक राजयोग निर्मित करने से जो व्यक्ति है वो राजा के समान, राजा के तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होगा। यहाँ से बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के पास एक से अधिक घर होगा, मकान होंगे।
भूमि भी उसके पास अच्छी होगी। लेकिन यहां पर शनि और मंगल की युति व्यभिचारी योग बनाती है। जातक या जातिका व्यभिचारी होंगे, वो एक दूसरे से छुपाव रखेंगे और दूसरे संबंधों में संलग्न रहेंगे। ऐसे जातक या जातिका के अनेक पुरुष या स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं। द्विभार्या योग बनता है। ऐसी स्थिति में दो शादियों के योग बन जाते हैं। अगर पुरुष हैं तो दो स्त्रियां हो जाएंगी और अगर स्त्री हैं तो दो पुरुष हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। मेष लग्न है, 7 नंबर यानी तुला राशि यानी सप्तम भाव, उसमें मंगल विराजमान है। मंगल के साथ राहु है, तो मंगल के बैठने से कुंडली मांगलिक तो है ही, ये तो सर्वविदित है। लेकिन यहाँ पर जब मंगल के साथ राहु बैठ गए तो एक तो क्रोध दिलाएंगे, दूसरी चीज कि राहु और मंगल दो पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठने से आपके जीवन साथी की मृत्यु आपकी आंखों के सामने यानी आपसे पहले हो जाएगी। यहीं पर बात कर लेते हैं। मेष लग्न है और तुला राशि यानी 7 नंबर की राशि यानी सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में जातक धैर्यशाली नहीं होगा, उसका धैर्य जल्दी डगमगा जाया करेगा और वो सेक्स की प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहेगा। वो इस स्थिति में होगा कि जो रजस्वला स्त्री हैं यानी जो पीरियड्स आते हैं उस समय भी वह संभोग करने के लिए आतुर रह सकता है। मित्रों, आज हमने मंगल के सप्तम भाव में बैठने के जातक की कुंडली पर क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में चर्चा की है। आज जो आगे हम वार्तालाप कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मंगल के सप्तम भाव में बैठने से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, बहन लिख लीजिए आप, या आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो। बहन, लड़की, साली को मीठा खिलाते रहें। भाई की संतान को पालने से शुभ फल मिलता है। आप कोशिश करें कि आपके जो भाई हैं उनकी जो संतानें हैं उनके भरण पोषण में आप सहायता करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। बेलदार पौधे लगाएं, यानी जिनकी बेलें हैं उन पौधों को आप लगाइए घर में, आपको फायदा होगा। जातक दही एवं लस्सी का अधिक उपयोग करे, आपको लाभ होंगे। अब जो हमारी वार्तालाप चल रही थी कि कुछ हमारे ऐसे मित्रगण हैं जो हमारे वीडियोस पे कमेंट करके अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने उन दर्शकों का जो भी प्रश्न है उसको यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करें। तो आज उसी कड़ी में हमारे एक दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है आर संदेश 455। तो संदेश जी, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न है, अगर मिथुन लग्न में शुक्र दूसरे भाव में 10 से 20 डिग्री में हो और उसके साथ मंगल नीच की राशि 10 से 21 डिग्री में हो तो कैसा फल मिलेगा। देखिए, आपने जो मुझसे पूछा है वो आगे आने वाले वीडियो में पूरी तरह इसका विश्लेषण करूंगा। आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें, यानी कि आप बने रहें मेरे साथ। लेकिन आपने मुझे ये प्रश्न किया है तो मेरा उत्तर बनता है। ऐसा जातक रोमांटिक स्वभाव का होता है, धन संग्रह में बाधा आती है, विलासतापूर्ण वस्तुओं में धन का खर्चा करता जाता है। ऐसा व्यक्ति, मैं आपको एक सूत्र और बता रहा हूं कि जब लग्न से दूसरे भाव में या चंद्र से दूसरे भाव में मंगल बैठ जाते हैं
तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज, अपने आसपास के लोगों में धनाढ्य समझा जाता है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको धन संग्रह करने में बाधा आएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगल नीच का शुक्र के साथ दूसरे भाव में बैठा हुआ है। आपकी वाणी कुछ कर्कश हो सकती है, आप कटाक्ष वाली बातें भी बोल सकते हैं, अतः आप अपनी इन दोनों बुराइयों से बचें। मैंने आपको आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। मुझे लगता है आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले समय में मैं अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से मेष लग्न में हूँ, मिथुन लग्न में आऊँगा, तो आपकी बारी भी आएगी। तो आप या आप जैसे जो भी भाई बहन हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल देखा है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। इसी के साथ आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार, जय सिया राम।